नमस्ते साहिल जी। नमस्ते अब्दुल्ला जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक कैसे यू हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो अब्दुल्ला जी, जैसे कि हमारी बात हो चुकी है, ये जो हमारी सीरीज है, इस्लाम से इंसानियत जी तक एक मुनीर जी की कहानी, इसका ये पहला जी एपिसोड है लाइव। और जी आप इसके पहले गेस्ट है, तो हमारे लिए बहुत खुशी जी की बात है कि आप वो इंसान बने जो मेरे चैनल में पहले एक्स मुस्लिम है, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ, और एक तरीके का एक इंटरव्यू आप समझ लीजिए। जी ठीक जी है। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए। जी, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स है, उनका वक्त जाया नहीं करते और शुरू करते आज के इस एपिसोड को। तो मैं आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछने वाला हूँ। आप उनका जवाब आपको देना है, अपनी कहानी बताना है। तो जो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप अपनी जो मुस्लिम जिंदगी थी आपकी, जब तक आप एक मुस्लिम थे, उसका कुछ बैकग्राउंड हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपका बचपन, आपका फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस, आप यानी वो कितना इस्लाम को फॉलो करते थे, ज्यादा कट्टर थे या जैसा भी था, मॉडरेट थे, जैसा भी था वो आपको बताना है। और आपने कोई इस्लामिक तालीम हासिल की है कोई मदरसे से, या नॉर्मल आपने अरबी सीखा है? जो भी आपकी आपकी लाइफ थी वो आप हमें बताइए। जी जी बिल्कुल। तो मतलब मैं ज़्यादा रेडिकल तो नहीं था, ना ज़्यादा मॉडरेट था, ना ज़्यादा रेडिकल था। मैं कुछ मिडिल में था। मैं मतलब एजुकेशन तो मेरी नॉर्मली हुई है। मैं मदरसे में नहीं गया या किसी स्पेसिफिक इस्लामिक स्कूल में नहीं गया। लेकिन मेरे घर में आते थे मौलाना मेरे को कुरान सिखाने के लिए, अरबी सिखाने के लिए। और मेरी जो मदर है वो भी बहुत रिलीजियस हैं। तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सिखाया है इस्लाम के बारे में। तो जी। मैंने मतलब बचपन से ही मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है, इस्लाम को जाना है। और मैं प्रैक्टिस भी करा करता था हमेशा। मतलब मैं रोजे रखता था लगभग 30 के 30 तो नहीं रख पाता था, 28 रख लेता था, 25 रख लेता था। और मैं रमज़ान के शाम को तराबी पढ़ने जाता था। मैं जुमे की नमाज मिस नहीं करता था। तो मैं मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करता था, लेकिन मैं बिल्कुल कट्टर नहीं था। थोड़े मेरे आइडियाज़ थे वो लिबरल थे, थोड़े मॉडर्न आइडियाज़ थे। जैसे मेरे को इस पे विश्वास नहीं था कि महिलाओं को पर्दे में रखना चाहिए या महिलाओं को आधा इनहेरिटेंस मिलना चाहिए। तो मतलब मैं कह सकते हैं बिल्कुल कट्टर तो नहीं था, ना कट्टर था ना मॉडरेट था, कुछ बीच का सा था, मिडिल ग्राउंड में था। और मैं थोड़ा आपको अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ कि वैसे मैं जी। महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और मैं केमिकल कंपनी में काम करता था अरे लॉकडाउन वाह। तक। जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, तो फिर लॉकडाउन हुआ तो मेरी जॉब भी छूट गई। तो फिर मैंने मतलब वो टाइम ऐसा था आदमी को अपने बारे में सोचने, अपने बारे में समझने का मौका मिले, क्योंकि हर कोई घर पे बैठा हुआ था, उसके पास कोई और काम नहीं था। तो मैंने फिर जी। इस्लाम को समझना शुरू करा, कि मतलब इस्लाम को और गहराई से समझना शुरू करा। वो वाली बातें नहीं जो मुल्ला मौलवी बताते हैं, वो वाली बातें नहीं जो टीवी पे आती हैं, वो वाली बातें नहीं जी। जो घर वाले आपको बताते हैं। इन द जी। सेंस मैंने इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर दी। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी इस्लाम के बारे में, इस्लाम के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने हदीत पढ़ी, मैंने सीरा पढ़ी। तो मतलब मैंने जो पढ़ा तो उसमें मेरे को कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा, कि ठीक है। मतलब मेरे को लगने लगा कि जो इस्लाम हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, जो मौलाना बोलते हैं, जो हमारे घर वाले बताते हैं, और जो इस्लाम वाकई में है, जो हमें कुरान पढ़ के समझ में आता है,
जो हमें सीरा पढ़ के समझ में आता है। सीरा यानी बायोग्राफी प्रॉफिट की। मतलब जी आपकी कुछ ऑडियंस होगा, उन्हें कंफ्यूजन हुई होगी ये सीरा किसे कह रहा हूँ मैं। तो जी सीरा जी जो बायोग्राफी होती है प्रॉफिट मोहम्मद की, उसको सीरा कहते हैं। तो जी मैंने सीरा पढ़ी और मैंने हदीत पढ़ी। तो जब मैंने इन प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ना शुरू करा, एनालाइज करना शुरू करा, तो मेरा मन, मतलब मेरे को कुछ कॉन्फ्लिक्ट सी लगी कि, मतलब मेरे को डाउट आने लगा, क्योंकि मैंने उसमें। अच्छा, इससे जी आप, जी। सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। आप अगर चाहे तो, मतलब अगर पॉसिबल है तो आप क्या ये बता सकते हैं कि आप इस्लाम के कौन से फिरके को मानने वाले थे, यानी कौन सा फिरका आपके नजदीक सही था, आप किस फिरकों को मानते थे, वो अगर आप डिटेल बता सकते हैं तो समझने में लोगों को ज्यादा आसानी हो जाती है। नहीं, वैसे तो मैं सुन्नी मुस्लिम था, लेकिन मैं किसी फिरके में नहीं मानता था, क्योंकि मैं जाकिर नायक का फैन था। और मैं जाकिर नायक अच्छा को काफी सुनता था। तो जाकिर नायक ने एक बार बोला था कि कुरान में ना शिया है, ना सुन्नी है, ना कोई फिरका है। तो मतलब मैं इस जाकिर नायक की इस वाली बात को फॉलो करता था। इसलिए मैं किसी फिरके में नहीं मानता था। मैं यही सोचता था कि एक ही इस्लाम है, और ये फिरके गलत हैं। मतलब ये बनाए हुए हैं, नकली हैं। तो जी फिरको किसी फिरके में मेरा विश्वास नहीं था। बस मैं सुन्नी मुस्लिम था, तो सुन्नत पे चलता था। प्रॉफिट थी, किसी स्पेसिफिक उस पे नहीं मानता था। जी। तो जी एक चीज यहाँ ये भी समझ में आती है, जैसे कि व्यूवर्स ने सुना कि आपकी जो एडुकेशन है, आप एक इंजीनियर है। तो जी अ, ये यानी बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप एक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद आपने इस्लाम को जैसे सिखाया जाता है उससे हट के आपने एक्चुअल इस्लाम क्या है वो जानने की आपने कोशिश की। ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट आपसे जो सवाल है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड समझ लिया है, तो मेरा जो नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस्लाम को छोड़ देना ये कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमानों के लिए ये ऐसा है जैसे किसी जी के शरीर से उसका दिल और दिमाग निकाल लिया गया हो। एक मुसलमान जी अगर जी इस्लाम छोड़ दे तो उसका यही मतलब होता है मुसलमानों के लिए कि इसके अंदर कुछ चीज बची नहीं है। इसने अपना दिमाग भी खो दिया, इसने अपना दिल भी खो दिया। और जो चीज आप जी बचपन से करते आ रहे हो उसको छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसमें समझना गहराई से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो क्या ऐसी वजह थी, वो क्या ऐसे इवेंट्स थे, क्या रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि नहीं, इस्लाम सही नहीं है और मुझे इसको जो है छोड़ना जरूरी है। ये आप बताइए। जी। तो पहले तो ये था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लॉकडाउन हुआ तो मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरे को काफी सारे इस पे डाउट्स आने लगे। और फिर मतलब एक चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये एकदम प्रोसेस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब लॉकडाउन में पढ़ना शुरू करा, मेरे मन में डाउट्स हुए तो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एक प्रोसेस थी। मैंने मतलब जो डाउट्स मेरे को आए, मैंने उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करी। मैंने दूसरे लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश करी। मैं हालांकि, और मैंने मौलानाओं से भी बात करी। तो ये जो प्रोसेस थी एक, मतलब लगभग कोई 7-8 महीने तक चलती रही। फिर मैंने देखा कि मतलब जब मैं मौलाना से सवाल पूछता था, जैसे मैं मौलाना से ये सवाल पूछता था, भाई जो प्रॉफिट है उसने एक 6 साल की लड़की से कैसे शादी करी, तो मतलब उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होता था। फिर मैं उनसे पूछता था कि उन्होंने, जो उनका अडॉप्टेड सन था जैद, उन्होंने अपने अडॉप्टेड सन जैद जैद की बीवी जैनाब से क्यों शादी करी, वो तो उनकी बहू लगी। वैसे ही मैंने उनसे जी पूछा ये लूट का माल क्या होता है, और ये 1/5 लूट का माल क्यों प्रॉफिट अपने पास रखते थे, ये तो चोर चक्कों का काम है। तो ये जितने भी मौलाना होते थे, मैं जितने भी लोगों से बात करता था, वो बस मतलब बात को टाल देते। और वो कहते थे क्या करो, नहीं तो अजाब पड़ेगा, अजाब पड़ेगा, गुनाह पड़ेगा, ऐसे सवाल नहीं करते। तो आपकी
अब्दुल्ला जी, आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। देखिए, आपका नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं तो है? आप आपकी मिलेंगे आवाज नहीं, ब्रेक और हो रही, वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो थोड़ा जी आवाज आ आप रही है आपको? 1 मिनट पहले से। जी, अभी आ रही है, तो आप थोड़ा पहले से आप बताइए। आप जब सवाल करते थे जी मैं मौलानाओं से माले गनीमत के बारे में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इसके बाद से बताइए। जी 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 माले ने गनीमत और बाकी सवाल भी करता था मैं, जैसे कि जो प्रॉफिट थे उन्होंने 6 साल की लड़की से कैसे शादी करी, उन्होंने अपने जो अडॉप्टेड बेटा था उनका जैद, उसकी बीवी से क्यों शादी करी, यानी अपनी बहू से क्यों शादी करी। तो मतलब उनके पास कोई जवाब होते ही नहीं थे, वो ये उल्टा वो कहते थे कि आप ऐसे सवाल मत करा करो, आपको गुनाह पड़ेगा, आपको अजाब पड़ेगा। और एक उनकी फेमस लाइन होती है, वो कहते हैं अल्लाह नोज बेस्ट, मतलब अल्लाह जी, नोज बेस्ट, यानी आप सवाल मत करो, अल्लाह नोज बेस्ट। तो इससे मेरा और जो था, मतलब मेरे को और विश्वास हो गया कि इस्लाम सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तो फिर ब्लाइंड फेथ पे आधारित है पूरा। मतलब आप आंखों पे पट्टी बांध के सब कुछ मान लो, इन दी एंड ऑफ जी, द डे मेरे को ऐसा लगा इस्लाम का मतलब ये है कि आप आंखों में पट्टी बांध के जो वो बोल रहे हैं उसको मान लो। और ज्यादातर लोग जो है वो कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है, वो कभी पट्टी हटा के देखना ही नहीं चाहते। जी, तो मेरे को यही था कि मेरे सवालों का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने काफी टाइम तक, मतलब 7-8 महीने तक उन जो डाउट्स मेरे मन में आए, कुरान पढ़ के, सीरा पढ़ के, हदीस पढ़ के उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करी, और किसी के पास उन सवालों का जवाब नहीं था। तो मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम छोड़ देना आसान नहीं होता, तो हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता, और ये एक प्रोसेस है। यानी आप एकदम नहीं छोड़ोगे इसको, कोई भी आदमी है, कोई भी मुस्लिम है, उसको डाउट होगा तो वो एकदम कभी नहीं छोड़ता। एक ये प्रोसेस होती है, वो धीरे 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 करके छोड़ता है जब उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते, और वो जितना पढ़ता है उसके मन में उतना ही डाउट आने लगता है। तो मतलब एक ये, अब्दुल्ला जी, हाँ जी, जी जी एक एक चीज ये भी होती है ना कि जब ऐसे सवाल आने लगते हैं, तो एक मुसलमान सोचता है कि ये शैतानी वसवसा है। यानी मेरा इस जी तरीके जी से सवाल करना ही गलत है, क्योंकि ये शैतान मुझे भड़का रहा है। और किसी जी जी तरीके से जब वो और किसी तरीके से जब वो कोई मौलाना के पास जाता है, और पहले तो जी वो कोशिश करेगा, मौलाना या जो भी इमाम होगा, वो पहले तो कोशिश करेगा कि उसके सवाल का उसके इल्म के हद तक वो जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं, ये बात तो अभी ये एक्सेप्ट जैसी एक्सेप्टेंस वाली बात तो नहीं है, इसके पल्ले तो नहीं पड़ रही, ये मेरी बात को तो बाई नहीं कर रहा है, मेरे रीजनिंग को, तो वो फिर आपको सेम चीज बोलेगा कि नहीं, आपको ये शैतानी वसवसे है, आपको ये सवाल ही नहीं करना है। तो ये भी एक नहीं चीज तो, होती है। नहीं ये वाली चीज भी मैंने सोची, क्योंकि ये मन में बिठाया जाता है कि शैतान बहका रहा है, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। तो मैंने ये नोटिस करा कि रमजान के महीने में भी ऐसे सवाल आते हैं मन में, ऐसे डाउट आए मेरे को रमजान के महीने में भी। और जो जी, आपको तो पता ही होगा कि रमजान के महीने में तो शैतान को जंजीरों जकड़ से लिया बंद जाता है। करके रख देते हैं, जकड़ लिया जी, जाता है। तो जी, रमजान के महीने में ऐसे डाउट आ रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ये शैतान की तरफ से नहीं आ रहे, ये तो हमारी तरफ से आ रहे हैं। तो जी, इसका आंसर जी, भी मेरे को मिल गया था। और मतलब हाँ, कोई मुस्लिम इसको सुन रहा हो, जो हमारी डिस्कशन हो रही है, तो वो इस चीज पे ध्यान दे, अगर वो ये सोच रहा हो कि शैतान बहका रहा है या शैतान ये काम करवा रहा है, तो आप देखना कि रमजान के टाइम में भी आपको यही विचार आएंगे। मतलब इन रमजान के टाइम में जो बाकी महीने होते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कोई, आपको तब भी यही विचार आएंगे और अब भी वही विचार आएंगे। जी। अच्छा, इसमें एक चीज जो, यानी क्या होता है ना अब्दुल्ला जी, के जो मौलाना होते हैं, उनके पास जवाब सब चीज का होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जवाब सही है या गलत है, वो दूसरी बात है, लेकिन जवाब हर चीज का होता है उनके पास। तो इसमें जैसे शैतान की बात अगर आप बोलते हो, तो वो उसमें से एक नया चीज निकालते हैं कि जो बड़े बड़े शैतान है उनको जकड़ लिया जाता है, जो छोटे छोटे शैतान होते हैं वो फिर भी आजाद रहते हैं।
यानी कितनी बातें इलॉजिकल लगती है सब, के बड़े बड़े शैतान जकड़ लिए गए, छोटे छोटे शैतान फिर भी घूम रहे। जी जी जी, बहुत